हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम सब? बढ़िया। और चल रही है प्रिपरेशन अच्छे से? तो बेसिकली हमारे कितने लेक्चर्स हो गए? हमने अपना डिटेल 2 लेक्चर पढ़ा, जिसमें हमने डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ा, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रो लिया। ठीक है, टुडे वी हैव आवर थर्ड लेक्चर ऑफ नंबर सिस्टम, जिसमें हम नंबर सिस्टम को थोड़ा और डीप में देखेंगे और थोड़ा मेन कोर्स की तरफ बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे डिस्कस करने के लिए तुम सबको। क्या आप लोगों ने ट्राई किया उसको? एनीवन? आप लोगों ने ट्राई किया उन सारे क्वेश्चंस को? किसी कोई दिक्कत आई? कोई भी कॉन्सेप्ट जो आपको लगा कि उसमें इंप्लीमेंट होना हो, मैंने ना पढ़ाया हो? तो बेसिकली जितना नॉलेज आपको चाहिए था उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उतना हमने आपको दे दिया था। ठीक है, तो मूविंग अहेड वी आर गोइंग टू हैव आवर थर्ड लेक्चर ऑन नंबर सिस्टम। ठीक है, ओके, बिफोर वी स्टार्ट the lecture, I just want to revise the things which we have already discussed in lecture 1. lecture 1 में हमने कुछ बातें की थी और आज हम उन्हीं बातों को दोबारा देखेंगे। ठीक है, तो lecture 1 में हमने टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से नंबर्स होते हैं, और आज हम उसी को थोड़ा और आगे से पढ़ेंगे। ठीक, उन्हीं नंबर्स को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे और कुछ थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी करेंगे। पानी वानी पी लो, बढ़िया से तैयार हो जाओ। एक बार जब वीडियो देखना स्टार्ट करना तो फिर कहीं हिलना डुलना मत। जब मैं यहाँ ब्लैक बोर्ड पर क्वेश्चन आज दूंगा, आज खूब प्रैक्टिस होगी, आज खूब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी जो प्रीवियस ईयर में आए हुए होंगे, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कितने आसानी से यूं चुटकी बजा के उन्हें सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तुम देखना कि मैं कितने लिमिटेड कॉन्सेप्ट तुम्हें दूंगा और तुम उन लिमिटेड कॉन्सेप्ट से ही एसएससी, सीडीएस जैसे एग्जाम के भी क्वेश्चन तुम लोग बना लोगे। ठीक है, तो बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन ऑन ब्लैक बोर्ड, सॉरी व्हाइट बोर्ड, सॉरी डिजिटल बोर्ड। डिजिटल बोर्ड है भाई, डिजिटल बोर्ड। तुम्हें देखने में जितना मजा आता है ना इस बोर्ड को, लिखने में उतना ही आनंद आता है, बहुत ज्यादा आनंद आता है लिखने की। एवरीवन, मैं चाहता हूँ सब लोग कॉन्सेंट्रेट हो जाएं ताकि हम लोग स्टार्ट करें। ठीक है, नाउ वी आर जस्ट मूविंग अहेड विद आवर लेक्चर। तो अब सब यहाँ पे ध्यान देंगे, जितनी बातें होनी थी हो गई, अब सब पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर्स। नंबर्स हमारे पास 2 टाइप के हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, और हमने रियल नंबर्स को फर्दर क्लासिफाई किया रैशनल नंबर्स में और इरेशनल नंबर्स में। मैंने बताया था, जिनको याद होगा, कि एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q नॉट इक्वल टू 0 इज नोन एज रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स वाइस वर्सा, एनी नंबर विच कैनॉट बी रिप्रेजेंटेड in the form of p by q is known as irrational numbers. हमारे पास रेशनल नंबर्स किस फॉर्म में हो सकते हैं? या इंटीजर्स के फॉर्म में होंगे, इंटीजर्स जिसको हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर वो फ्रैक्शंस के फॉर्म में हो सकते हैं, या डेसिमल्स के फॉर्म में होते हैं। जैसे 1/5, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं? 1/2, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? जैसे कि 1/2 को अगर हमें लिखना हो तो हम लिखेंगे क्या? 0.5। तो ये होता है फ्रैक्शन फॉर्म, और ये होता है डेसिमल फॉर्म। ठीक, नाउ
इंटीजर्स हमारे पास तीन टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो और नेगेटिव इंटीजर्स। मैंने बताया था स्टार्टिंग में, जिन्हें याद हो, कि हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके इधर नेगेटिव नंबर्स होते हैं, इधर जीरो होता है और इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक, तो ये जो पूरा है ये क्या है, इंटीजर्स है। ठीक, इंटीजर्स नॉन नेगेटिव हो सकते हैं, मतलब कि पॉजिटिव एंड जीरो, और नॉन पॉजिटिव हो सकते हैं, मतलब कि नेगेटिव हो सकते हैं। नॉन नेगेटिव हमारे पास होल नंबर्स की डेफिनेशन आती है, एनी नंबर, मतलब एक पॉजिटिव नंबर और साथ में जीरो, इन दोनों को हम लोग साथ में क्या कहते हैं, होल नंबर। नेचुरल नंबर पॉजिटिव नंबर को कहते हैं विदाउट जीरो। ठीक है, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है। नाउ वी हैव प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर खुद, लाइक 7। 7 के कितने फैक्टर हैं, दो, एक 1 है और एक खुद 7 है। ठीक है, अदर एग्जाम्पल 11 के कितने फैक्टर होंगे, एक 1 होगा और एक 11 खुद होगा। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं जिनके मोर देन, सॉरी, ऐसे कंपोजिट नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं जिनके एटलीस्ट कितने फैक्टर्स हो, 3। तो कंपोजिट नंबर्स आर द नंबर हु हैव एट लीस्ट 3 फैक्टर्स। सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है 6। ये क्या है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। 6 को देखो हम लोग करेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3, इसके कितने फैक्टर्स हैं, 3। तो एनी नंबर विच हैव एटलीस्ट 3 फैक्टर्स इज नोन एज कंपोजिट नंबर्स। देख लो ध्यान से, ब्लैक बोर्ड में कुछ ना आए तो बताओ, देखो ध्यान से, कुछ ना आए तो मुझे बताओ। हमने रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा, इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा, इमेजिनरी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। इंटीजर्स जान गए हैं, फ्रैक्शन डेसिमल किसे कहते हैं जान गए, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव जान गए, नॉन नेगेटिव किसे कहते हैं उसे जान गए, पॉजिटिव, होल, नेचुरल, प्राइम, यूनिटी एंड कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव परफेक्ट नंबर्स। हमारे पास एडिशनल 2 नंबर्स आते हैं जिन्हें हम कहते हैं परफेक्ट नंबर्स एंड को प्राइम नंबर्स। परफेक्ट नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं जिन नंबर्स के फैक्टर्स का सम उस गिवन नंबर के बराबर हो। मैंने क्या कहा, परफेक्ट नंबर हम उन्हें कहते हैं जिनके फैक्टर्स का सम गिवन नंबर के बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल, फिर से सुनो, परफेक्ट नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं जिसमें गिवन नंबर्स के जो फैक्टर्स हैं उनका सम गिवन हुए नंबर के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग कंसीडर करते हैं 6 के फैक्टर क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, इनके सम देखो, 3 2 1, सम करो कितना आया, 6। तो ये देखो 3 2 5 1 6, मतलब इन नंबर्स का जो सम है वो किसके बराबर है, गिवन नंबर्स के। तो ये क्या हो गया, परफेक्ट नंबर हो गया। ठीक है, को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स के पेयर होते हैं जिन, मतलब कोई हमें 2 नंबर दे दिए, हमसे पूछे बताओ ये को प्राइम है कि नहीं, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो को प्राइम पहचानने का तरीका ये है कि जिनका जो 2 नंबर्स के पीछे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, 1, मतलब HCF क्या होगा, 1। ठीक है,
हम धीरे धीरे लेक्चर्स तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, पर मुझे बताओ क्या तुम लोग चैनल को लाइक कर रहे हो, सॉरी वीडियो को लाइक कर रहे हो, वीडियो को शेयर कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, हमारी वेबसाइट को विजिट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। www.jagriticlasses.com एक बार विजिट जरूर करना वेबसाइट पे। और ये जो हमारी फ्री सीरीज चल रही है, एसएससी मैथ की जो फ्री सीरीज चल रही है, उसको पूरा देखना, कंप्लीट देखना, ठीक है। हमारे साथ बने रहना पूरी सीरीज में। लिटरली मैं गारंटी ले रहा हूँ कि एसएससी के जितने मैथ्स का लेवल है, हम लोग यहाँ से यहाँ को पहुँचा देंगे। बस हमारे साथ बने रहना पूरे टाइम पीरियड में, कंसिस्टेंट रहना। कंसिस्टेंसी इज फार बेटर देन मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है? शॉर्ट टाइम के लिए आता है, और कंसिस्टेंसी लॉन्ग टाइम। मोटिवेट मत होना, कंसिस्टेंट रहना। मोटिवेशन कुछ दिन के लिए आता है, कुछ घंटे के लिए आता है, कुछ हफ्ते रहता है, कंसिस्टेंसी हमेशा रहती है। तो ऑलवेज ट्राई टू बी कंसिस्टेंट इन द क्लास rather than being motivated. Now, real numbers. All those numbers which can be represented on the number line are called real number. ये देखो, these are the real number. इधर ये क्या है? पॉजिटिव नंबर्स है, जिनको हम लोग नेचुरल नंबर n भी कह सकते हैं, या पॉजिटिव इंटीजर्स कह सकते हैं। इधर नेगेटिव इंटीजर्स हैं और ये जीरो है। अगर हम लोग पूरा जीरो से लेके पॉजिटिव कंसीडर कर देंगे तो इसे हम कहेंगे होल नंबर, ठीक है। इमेजिनरी नंबर कैन नॉट बी डिनोटेड ऑन द नंबर लाइन। इमेजिनरी नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लाइक -√3 -5। ये देखो, ये जो √(-1) है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं i से, जिसको हम लोग बोलते हैं आयोटा। बस थोड़ा सा जान लो, आप लोगों के ज़्यादा काम का नहीं है, लेकिन बस ये जान लो कि आयोटा कहते किसे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव रेशनल नंबर्स। All those numbers which can be expressed in PYQ form, where P and Q both are integers and Q not equal 0 are known as rational numbers, ठीक है। एक चीज और जान लो कि जो -1 होता है, इसको हम आयोटा कहते हैं, और आयोटा का स्क्वायर जो होता है, इसकी वैल्यू -1 होती है, ठीक है। आयोटा की वैल्यू क्या होती है? -1। अब ये कैसे है, ये देखो, आयोटा इक्वल टू √(-1). आयोटा स्क्वायर क्या होगा? आयोटा इंटू आयोटा, √(-1) इंटू √(-1). तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। देखो जो यहाँ पड़ा हुआ है, -1 आयोटा स्क्वायर माइनस, ठीक। इर्रेशनल नंबर्स, those numbers which cannot be expressed in PYQ form are called irrational numbers, जैसे √2, √3, √5 and pi। अब पाई अगर मैं दे दूं और कहूँ इसे नंबर लाइन रिप्रेजेंट करो, आप कहाँ करेंगे? where you represent pi, where you represent √2, where you represent √3। नहीं, आप बताइए कहाँ यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे? कर पाएंगे? नहीं। तो irrational numbers are the numbers which cannot be expressed in PYQ form are known as irrational numbers. √2, √3, √5 and pi। जैसे पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग होती है, इस केस में आप यहाँ रख पाएंगे, पर वो 3.14 जैसी वैल्यूज होंगी। √5 की जो वैल्यू होंगी, √2 की जो वैल्यूज होती हैं, उनके लिए हम बात कर रहे हैं। 1 is neither prime nor composite।
जो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है वो है 6 और हमारे पास जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो है 2। तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, क्योंकि हमारे पास जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो है 2 और जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है वो है 6। सॉरी, the smallest composite number is 4. 1 is neither prime nor composite. Smallest prime number is 2 and the smallest composite number is 4. समझे? Now, एक चीज और जो हमें जाननी चाहिए कि except 2 all prime numbers are odd. 2 को छोड़ के जितने भी प्राइम नंबर्स है वो क्या है? ऑड। तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर इन द नंबर सिस्टम। ठीक है, इन क्वेश्चन के साथ हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो ये है आपके सामने। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। The largest 3-digit prime number is, the largest 3-digit prime number is, बताओ 3 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? ऑप्शंस हैं 9, 8, 3, दूसरा ऑप्शन है 9, 9, 1, तीसरा ऑप्शन है 9, 8, 7, चौथा ऑप्शन है 9, 9, 7। Which is the smallest, sorry, which is the largest 3-digit prime number? बताओ। इतना क्या सोच रहे हो? The answer is D. 987 is the smallest, sorry, 997 is the smallest, sorry, largest three-digit prime number। अजीब दास्ता है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। How many prime numbers are between 40 and 50? 40 और 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? ये तो लगा सकते हो, ये तो आपसे बन जाएगा, किसमें भी कुछ रोना है आपका, ये बन जाएगा ना आपसे, ये क्लास 6 का बच्चा बना लेगा। देखिए 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49। मेरे सामने बताइए आप लोग। 42 is a prime number, 44 is a prime number, 45 is a prime number, 46 is a prime number, 48 is a prime number? नहीं,
हमारे पास कितने नंबर बचे? बताइए। How many prime numbers are there between 40 and 50? कुछ दिमाग लगाइए आप लोग भी, बताइए क्या सोच रहे हैं आप? 41, 43, 47 एंड 49, कुछ मिस हो रहा है आपसे? Next, we have the next question. The question is, x, y, z are the distinct prime numbers. X, y and z are distinct prime number. Distinct word मतलब ये है कि तीनों नंबर क्या होंगे? सेम नहीं हो सकते। मतलब x नॉट इक्वल टू y होना चाहिए, नॉट इक्वल टू z। ठीक, पहला कंडीशन। आगे क्या है? Where x is less than y is less than z, मतलब x is less than y is less than z, दूसरा कंडीशन है। ठीक, एक तीसरा कंडीशन हमारे पास ये है कि x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 70। हमें बताना है कि x, y, z की वैल्यू क्या होगी या फिर z की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है क्या होगा? देखिए, अगर ध्यान से देखें तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास कितने ऑप्शन हैं? 31, 43, 29 एंड 37। एक बार क्या करते हैं हम लोग, x, y, z, x को 2 एज्यूम करते हैं, y को 31 एज्यूम करते हैं और z को 37 एज्यूम करते हैं। एज्यूम करते हैं, सम देखते हैं। 2 प्लस 31 प्लस 37 कितना आ रहा है? 7 1 8 9 10 0 3 नीचे 6 7 8 9 कितना आ रहा है बताइए? आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? बोलो। हमने यहाँ क्या पाया कि x की वैल्यू 2 रखने पे, y की वैल्यू 31 रखने पे और z की वैल्यू 37 रखने पे हमारे पास सम क्या आ रहा है? 70 आ रहा है। x, y, z तीनों डिफर भी करते हैं और जो z है ग्रेटर देन y ग्रेटर देन x है। हमसे क्या पूछा है? z क्या होगा? z हमारा क्या होगा? 37। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ आप सबके लिए अच्छे से। x should not equal to y should not equal to z, x plus y plus z equal to 70 और x is less than y is less than z। हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास 2, y की वैल्यू 31 और z की वैल्यू 37। ठीक, Four prime numbers are taken in ascending order. The product of first three is 384। मतलब स्टार्टिंग की हमें कोई 4 प्राइम नंबर से मान लेते हैं A, B, C, D। ये हमारे पास क्या है? 4 प्राइम नंबर्स है। हमने क्या माना कि A, B, C, D 4 प्राइम नंबर्स है। ठीक है,
प्राइम नंबर्स आर टेकन इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट थ्री इज 385। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट थ्री हमारे पास क्या है, ए बी सी, इनका प्रोडक्ट क्या है 385, एंड द लास्ट थ्री इज 1001। लास्ट थ्री हमारे पास क्या है, बी सी डी, बी सी डी, इसके वैल्यू क्या है 1001। ठीक, फाइंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इनमें से फाइंड करना है। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा, मतलब हमारी ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव हमारी है ए को फाइंड करना, क्योंकि अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में है तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा क्या होगा, ए होगा। ठीक है, अब क्या करें, अब क्या करें इसमें, ये कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा, देखो डिवाइड कर दो, इन दोनों को डिवाइड करो, BC से BC कट गया, हमारे पास क्या बचा है A बाई डी, A बाई डी बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 385/1001। और यहाँ से जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, कुछ ऊपर वैल्यू मिलेगी, कुछ नीचे वैल्यू मिलेगी, इन दोनों में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, आगे समझ में कि नहीं आया, बोलो। ये खुद सॉल्व करना, काफी आसान क्वेश्चन है, तो तुम सबके लिए क्या है होमवर्क, ट्राई करना एक बार, नहीं आएगा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। Which of the given pairs form co-prime numbers? मैंने co-prime के लिए बताया था कि दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो क्या होना चाहिए 1। 11 and 42, इसमें क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, नहीं। 36 and 15 क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, नहीं। 11 and 21 क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, रुको जार करो। 6 and 9 and 63 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 क्या होगा, देखो नाइन एंड 63 इनका HCF क्या होगा, क्या 1 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या 1 है, नहीं। 11 and 22 में चेक करो, 11 को लिख सकते हैं 11 into 1 और 21 को लिख सकते हैं 137। ठीक, अब चेक हो यहाँ जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दोनों में वो क्या है, वो क्या है, यहाँ से 1 है, यहाँ 1 है, मतलब जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इनका HCF वो क्या है 1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 11 and 21। ये भी SSC GD में आया हुआ सवाल है। रेशनल नंबर्स दो टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो जिसे हम खत्म कर सकते हैं, यहाँ जीरो के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब बाई टर्न करें ऐसे कुछ करके। देखो टर्मिनेटिंग 1/2 0.5 लिख सकते हैं ऑब्वियसली, 1/4 0.25 लिख सकते हैं, 1/5 0.2 लिख सकते हैं। उधर देखो 1/7, इसकी वैल्यू खत्म ही नहीं हो रही है, 0.142857 1 ... मतलब खत्म ही नहीं हो रही है, खत्म ही नहीं हो रही है। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्लेस से वैल्यू रखते हैं, उसके ऊपर बार लगाते हैं। जैसे
तो छोटा एग्जांपल लेते हैं, 1/3, इसकी वैल्यू आती है 0.3333, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 0.3 के ऊपर बार से, ठीक। 1/6, इसकी वैल्यू जो आती है वो आती है 0.166666, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0.16 टू द पावर बार, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वैसे ज्यादा काम का चीज नहीं था इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट, अब बात आती है कि हम देख के कैसे बताएं कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे देखो पहले क्या था, पीछे नंबर में अगर इस ये तो छोटे नंबर से, इन्हें छोटे नंबर से इन्हें देख के सट से बता दोगे कि टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा, पर इन्हें देख कैसे बताओगे, देख के कैसे बता दोगे कि टर्मिनेट होने वाला नंबर है कि नहीं, देख के कैसे बताओगे, केवल देखना है और देख के बताना है, बताओ। उस केस में हमारे पास कुछ ट्रिक्स है। ये हमारे पास टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, ट्रिक्स। ठीक, first check whether the rational number is in the simplest form or not. If not, then make it into the simplest form. पहले हमें ये देखना है कि जो नंबर हमने दिया हुआ है हमें वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है, ठीक है। कोई नंबर दिया रहेगा उसे हम क्या करेंगे, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली वी हैव टू check whether the given number is in rational number, then we have to convert into the simplest form. अगर दिया हुआ है तो वेल एंड गुड है, नहीं दिया हुआ है तो हम लोग चेंज इसमें करेंगे। सेकेंडली, then do the prime factorization of the denominator and check denominator is made up of which primes, ठीक है। कोई नंबर दिया रहेगा, जैसे मान लो 2/8 दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को उठाएंगे, पहले देखेंगे सिंप्लीफाइड फॉर्म में है कि नहीं, हाँ है, और डिनोमिनेटर को उठाएंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। केस फर्स्ट, if it is made by using 2 or 5 only then it is terminating, ठीक है। if any prime is used other than 2 and 5 then it is non terminating। क्या करना है, नंबर मिलेगा तुम्हें, नंबर मिल जाएगा, नंबर से क्या करना है, नंबर देके क्या करना है, उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में डालना है। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो ठीक है, तो हम आगे अगला स्टेप लगाएंगे। क्या करेंगे, हम लोग डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करेंगे और ये देखेंगे अगर डिनोमिनेटर में की जो वैल्यू है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे 2 और 5 या 2 and 5 ही केवल प्राइम नंबर है, देन वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और 2 और 5 या 2 and 5 के अलावा कोई अलग से प्राइम नंबर आ गया तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। If it is made by using 2 or 5 then it is terminating. If any prime number is used other than 2 and 5 then it is non terminating, ठीक है। ट्रिक को याद रखना। नेक्स्ट वी हैव बॉडमास रूल। बॉडमास रूल क्या होता है, बचपन से पढ़े होंगे, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बोलो बोलो, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बॉडमास रूल नहीं पढ़ा, पढ़ा है ना बॉडमास रूल। बॉडमास रूल क्या है, ब्रैकेट ऑफ, ब्रैकेट बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देखो ब्रैकेट हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। इसको कहते हैं कर्ली ब्रैकेट, इसको कहते हैं स्मॉलेस्ट ब्रैकेट, इसको कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। दिस इज योर स्क्वायर ब्रैकेट, दिस इज योर कर्ली ब्रैकेट और मिडिल ब्रैकेट, दिस इज नोन एज स्मॉलेस्ट ब्रैकेट, ठीक है।
तो पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर हम उसमें डिवीजन एप्लीकेशन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन, देन वी कुड डू सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एक एसएससी का आया हुआ हलवा एसएससी का सवाल है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। द वैल्यू ऑफ 11 into 11 plus 11 plus 11 divided by 11 minus 11 into 11 plus 11 plus सॉरी क्या है 11 into 11 plus 11 divided by 11, सॉरी कुछ टाइपिंग एरर है, लेट मी क्लीन इट। देखिए यही सॉल्व करते हैं इसको। देखिए अब हमें क्या करना है, हमें डिमास रूल लगाना है या बॉडमास रूल लगाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले डिवीजन करेंगे। तो हमें डिवीजन सिंबल कहाँ दिख रहा है, यहाँ से यहाँ, और कोई डिवीजन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं 11 into 11 plus 1। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, +1 minus 11 into 11 plus 11 plus 11 into 11 minus 11 into 11। ठीक, अब देखिए डिवीजन हो गया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 121 plus 1 minus 121 plus 11 into 11 तो हो जाएगा 121। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था, ठीक है, 121 minus 11 minus 121। ठीक है, अब देखिए +121 से -121 क्या हो गया, खत्म। यहाँ +-121 क्या हो गया, खत्म। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास क्या है, +11 से -11 खत्म। हमारे पास क्या बचा, 1। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन किस में आया हुआ है, एसएससी सीपीओ। विश्वास हुआ, आँख खुली खुली रह गई ना। बेसिक सा केवल प्लस माइनस का गेम था और ये क्वेश्चन तुम्हें नंबर दे जाएगा। कितना आसान था। पहले हम लोग क्या किया, इन्होंने डिवाइड किया क्योंकि डिवीजन का सिंबल था, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन आ गया, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब एडिशन, फिर देन सब्ट्रैक्शन करेंगे। इस रूल को कहते हैं बॉडमास रूल, ठीक। ट्राई करोगे इस क्वेश्चन को। मैं होमवर्क दूँ क्लास में कराऊं, जल्दी बोलो। जो क्लास में करोगे कि मैं होमवर्क दूं? हिंट देता हूं, ट्राई करना है, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क, ठीक। क्वेश्चन दिया हुआ है 48 डिवाइडेड बाई 72 इंटू 3 माइनस 15 इंटू 8 इंटू 40 माइनस 32 माइनस 10 प्लस 2p बराबर 6 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर हम ऑपरेशंस कर सकते हैं। ब्रैकेट समझ लेते अपना सा घर हुआ, अपना घर, अपने घर में तो अपनी मनमानी चलेगी, हम ही राजा यहाँ के, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर अपनी मनमानी चला सकते हैं, कोई ब्रैकेट नहीं, ठीक। पहले हम लोग क्या करते हैं, जनरली स्मॉलेस्ट ब्रैकेट को प्रायोरिटी देते हैं। घर का छोटा बच्चा है, ठीक है, छोटा बच्चा है, प्रायोरिटी दे दो। अब देखिए पहले इसमें देखते हैं, पहले क्या करना है, हमें डिवीजन करना है। अब ध्यान से देखिए 48 डिवाइड बाई 72, सेम वही लिखा हुआ है, इंटू 3 माइनस 15 बाई 8
इनटू, देखो घर का बच्चा है, ये अपना बच्चा है, घर में अपनी मनमानी चला सकता है। इस घर के अंदर डिवीजन है नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है नहीं है, एडिशन है नहीं है, क्या है सब्ट्रैक्शन है, केवल सब्ट्रैक्शन करके हम 8 लिख देंगे। एट लिख देंगे। अब देखिए, अब हमारे पास आता है -10, तो हम इसको यहाँ लिख देंगे -10, ठीक है। उधर देखिए +2p, और उधर का सिंपल है 6 डिवाइड बाई 2 मतलब कि 3। अब क्या दिख रहा है, ये कटेंगे इससे, बोलो तो आगे क्या करेंगे हम, इससे बताइए। आगे हो जाएगा कि आगे भी करें, बुढ़ा भाग भी बताना पड़ेगा। क्या चाहते हैं, मैं इसको भी सॉल्व करूंगा अब। कोई कह रहा है यस सर कर दीजिए। 8 से 8 कट गया, 372 जाएगा, 3 1 3 6 3 12, 24 गुना 48 गया, 2 माइनस ब्रैकेट में 15 में से 10 गया, 5 प्लस 2p बराबर 3, यहाँ 2p बराबर 3 प्लस 3, अरे 2 में से 5 गया, क्या बचा -3, माइनस हो गया, क्या हो गया +3, p बराबर 6/2 मतलब 3। हमारे पास आंसर क्या होगा, आंसर इक्वल टू 3। यार होमवर्क क्वेश्चन था यार, कहाँ क्लास में करा दिए, होमवर्क क्वेश्चन करा लिए क्लास में यार। देखो इसका जो मेरा मेन एम था ये बताने का था, जैसे इस टाइप क्वेश्चन आए जहाँ इसे डिवाइड ना रहा हो, तो आप उसको कैसे लिखेंगे 48/72, ठीक है। ये इसको इस फॉर्म में लिख लेना जहाँ डिवाइड नहीं हो, ठीक है। मेरा बस इस क्वेश्चन कराने का वही मेन एम था। नो, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल फॉर्मूला है बेसिक, और उस फॉर्मूले के साथ खेलना है। a² + b² को हम लोग a + b का होल स्क्वायर -2ab लिख सकते हैं। इससे हमारे क्वेश्चन आसान हो जाते हैं, इसको याद कर लो। इसको याद कर लेना, ठीक है। आप कहो तो प्रूफ भी दे दूं। देखो a² + b² + 2ab -2ab, यहाँ से ये कट गया तो a² बराबर +b², समझे। वही से हमने इसको लिया है, तो इसको ध्यान से याद कर लेना। याद कर लेना कि a² + b² को हम लोग a + b का होल स्क्वायर लिखेंगे -2ab, a² + b² को a - b का होल स्क्वायर +2ab लिखेंगे, और a² - b² को a + b और a - b लिख सकते हैं। सेम विद a³ + b³ and a³ - b³, ठीक है। One more thing which I want to add on in this, that is C concept. If a plus b plus c equal to 0, then in that case a³ plus b³ plus c³ बराबर 3abc, ठीक है। इसको भी याद कर लेना कि if a plus b plus c equal to 0, then in that case a³ plus b³ plus 3ab बराबर a³ plus b³ plus c³ बराबर 3abc। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं उसके लिए क्वेश्चन है, ध्यान से।
ये क्वेश्चन है, क्या समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? 379,276, 379,276, 379,276, मतलब कि हमारे पास दो नंबर्स है 379 and 276। एक को ए मान लेते हैं, दूसरे को बी मान लेते हैं। अब आप पैसे पैटर्न आप सब करते हैं। हम क्या देख रहे हैं? 379 ए प्लस 276 को बी माना है, ठीक, प्लस 379 को हमने ए माना है, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से माइनस 2ab प्लस 2ab कट गया तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से आंसर आ गया 2, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 2। समझ में आया क्या? समझ में आया? सब एक और एग्जांपल है, देखो, एक सेम टाइप का नंबर, इधर सेम टाइप का नंबर, इधर सेम टाइप का नंबर, ठीक है। देखो, तो इसको लिख सकते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ठीक, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ठीक। ऐसा पैटर्न हमें ऑब्जर्व हो रहा है। अब देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab को हम लोग कैसे लिखते हैं? इसे हम लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca अपॉन जो हमारे पास दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। यहाँ से ये दोनों कट हो गए, हमारे पास वैल्यू क्या मिली? a प्लस बी प्लस सी, ठीक। a हमारे क्या बना था? 80, b था हमारे पास 70 और c हमारे पास था 50। जोड़ो, कितना आएगा? 8 7 15, 15 5 20, तो ये हो जाएगा 200। तो 200 will be your आंसर, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ये यहाँ से न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा और तुम सब लोग बोर हो जाओगे, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग आएंगे तो हम लोग इसको आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे और कुछ आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन क्या करना है गाइस, एक छोटा सा हमारा रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि ये सीरीज पूरे तरीके से एब्सोल्युटली फ्री है। दिस सीरीज इज एब्सोल्युटली फ्री, फ्री बैच है, फ्री। और मैं हमेशा यूट्यूब पे आप सभी के साथ जुड़ा रहता हूँ। कभी बारिश हो, तूफान हो, धूप हो, मैं हमेशा अपने स्टूडियो से आप सभी से जुड़ा रहता हूँ। तो हमारी मेहनत के लिए एक बार हमारे चैनल को लाइक करिए, वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, वीडियोस को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और अगली क्लास में हम लोग आएंगे, कुछ आगे पढ़ेंगे, कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, कुछ और मैं क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस करूंगा, क्वेश्चंस ले आऊँगा और लोग क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। एक बार के लिए हम लोग की वेबसाइट को जरूर विजिट करिएगा www.jagaticlasses.com। अपने रिव्यूज हमें बताइएगा जरूर, कमेंट सेक्शन में बताना क्लास कैसा लगा। जो मैंने होमवर्क क्वेश्चंस दिए इसको ट्राई करना और कुछ क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे डील करेंगे, ठीक है। थैंक यू।